तो छोटे मोटे काम है वो अपन करवा सकते हैं। तो मेनली राजस्व विभाग है, नायब साहब बैठे हैं, इनके RI पटवारी जी सब है। तो कोई शुद्धिकरण है, बंटवारा है, म्यूटेशन है, ये काम हो सकता है। पंचायती राज से संबंधित काम में पट्टा बन सकता है। अगर आबादी भूमि में आपका घर है तो आपको उसका पट्टा दिया जा सकता है। आबादी भूमि के बाहर है तो पट्टा नहीं दिया जाएगा, और आबादी भूमि में आपका घर बना हुआ है तो आप आवेदन करोगे तो उसमें आपके पट्टा मिल जाएगा। सरपंच साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन प्रशासक के रूप में ये है, तो अभी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये प्रशासक के रूप में भी पट्टा दे सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी आप सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम 17 पट्टे देंगे, ठीक है ना, तो आपके किसी के भी अगर पट्टा नहीं बना हुआ है तो अच्छा टाइम है, आप पट्टे के लिए आवेदन करके ले सकते हो। आप कह रहे हैं कि 550 पट्टे दिए हुए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा कोई आदमी मेरे को लग रहा है छोटा नहीं होगा कि जिसको पट्टा नहीं मिला होगा। स्वामित्व कार्ड है वो भी आपके जल्दी आ जाएंगे, जमा कराए हुए हैं। जब वहाँ से जयपुर से आएंगे स्वामित्व कार्ड, तब इस पट्टे के साथ स्वामित्व कार्ड का भी वैल्यू है, फिर आपको एक तरह से पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा। तो स्वामित्व कार्ड में क्या है कि जो ही आएगा, पट्टे का जितना आपका माप है और स्वामित्व कार्ड का माप है दोनों बराबर है तब तो ठीक है। स्वामित्व कार्ड में ज़्यादा होगा, मेनली ज़्यादा है, पट्टे में कम है, तो आप स्वामित्व कार्ड जितना माप का और पट्टा ले सकते हो। उसके लिए हो सकता है आपकी खाली ज़मीन है, DLC जमा करानी पड़ेगी, तो DLC भर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन अपने पास जितनी स्वामित्व कार्ड है उतना का पट्टा होना चाहिए, तो इतना पट्टा मिल जाता है तो अपने लिए भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पड़ोसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, ना कभी कोई दिक्कत होगी कि मेरे जितनी जमीन घेरी हुई है पूरे का पट्टा मिल जाएगा। दूसरा एक अपने दीनदयाल उपाध्याय BPL योजना है, जिसके अंतर्गत भी आपका गांव का चयन है, जिसमें कि जो BPL धारी है लोग, उनका सर्वे हुआ है। सर्वे करने के पश्चात जिन जिन चीज़ों में उनको पिछड़े हुए हैं उन चीज़ों का लाभ दिया जाएगा, और सरकार प्रत्येक के खाते में 21,000 रुपये जमा कराएगी। तो जिनके भी सर्वे हुए हैं, जैसे 37 के हैं, उनके सभी के खाते में 21,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। और जिन लोगों का मतलब कोई चीज़ से वंचित है तो उन वंचित को वो लाभ भी दिया जाएगा। अगर उन्होंने सर्वे सही किया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।